Hello बच्चों, let's read the question. The question is a cycle followed by an engine made of 1 mole of an ideal gas in a cylinder with a piston as shown. Find heat exchanged by the engine with the surrounding for each section of the cycle. और CV की वैल्यू हमको दे रखी है which is the molar heat capacity at constant volume 3/2R. ठीक है, तो आपको एक PV कर्व दे रखा है. इस PV कर्व में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 4 साइकिल्स हैं विच इज AB, BC, CD एंड DA. AB आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, BC आपका कांस्टेंट प्रेशर पर है, CD आपका एडियाबैटिक है और DA जो है आपका कांस्टेंट प्रेशर पर है. आपको हर एक सेक्शन के लिए हीट एक्सचेंज की कैलकुलेशन करनी है विद द सराउंडिंग. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन. अब आपको पता है कि हमारा जो AB प्रोसेस है, इन AB प्रोसेस वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है. अगर वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है दैट सिंपली मींस डीवी मेरा क्या होगा, जीरो होगा. और अगर डीवी मेरा जीरो है तो जो मेरा वर्क डन जो कि किसके बराबर होता है, पीडीवी के बराबर होता है, वो भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. और अगर मेरा वर्क डन जीरो है तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से मुझे पता है जो हीट एक्सचेंज होता है विच इज द सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. तो वर्क डन तो जीरो हो गया, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा कि मेरा जो हीट एक्सचेंज है वो डी के बराबर हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय NCV/dt. ठीक है, इस तरह से दिया जाता है. एन की वैल्यू ऑलरेडी 1 मोल दे रखी है, तो यहाँ पर मेरा DQ जो आ जाएगा AB प्रोसेस के लिए वो मेरा कितना आ जाएगा, CV. DT को मैं लिख सकती हूँ T2 माइनस T1 मीन्स TV माइनस TA लिख सकती हूँ. ठीक है, और CV की वैल्यू हमको गिवन है, तो CV की वैल्यू है 3/2R और TV माइनस TA है हमारे पास. ठीक है, तो TV माइनस TA को अगर आप लिखना चाहें आइडियल गैस इक्वेशन से, हमें पता है PV इक्वल्स टू क्या होता है, NRT होता है. तो यहाँ से T जो है मेरा वो क्या आ जाएगा, PV/NR आ जाता है. ठीक है, तो N की वैल्यू तो 1 मोल है. ठीक है, तो T की जगह मैं PV/R लिख सकती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर जब R लिखूंगी तो R तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, PV BV माइनस PA VA. ठीक है, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो जो DQ आया है AB प्रोसेस के लिए विच इज इक्वल टू 3/2 PV BV माइनस PA VA. ये मेरे पास आ गया है कौन से, AB प्रोसेस के लिए. ठीक है, अब सिमिलरली हम निकालेंगे कौन से, BC प्रोसेस के लिए निकालेंगे. BC प्रोसेस के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, BC प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पर दे रखा है. ठीक है, BC प्रोसेस में क्या है, हमारा प्रेशर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर पर दे रखा है. तो कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम निकालेंगे तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू एट कांस्टेंट प्रेशर वर्क डन जो हमारा हो जाएगा BC में वो कितना हो जाएगा, वर्क डन इन BC प्रोसेस. ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है तो वो हमारा हो जाएगा PV DV के बराबर. ठीक है, उसके बाद PV DV को मैं क्या लिख सकती हूँ, BC माइनस BV लिख सकती हूँ. ठीक है, वो मैंने लिख दिया है. उसके बाद हमें पता है कि हमको क्या निकालना है, हीट एक्सचेंज निकालना है. वर्क डन हमने निकाल दिया है, तो यहाँ से अगर मैं फर्दर इसको चेंज करके लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ BB को BA के बराबर लिख सकती हूँ. ठीक है, इस पे और इस पे, तो मैं इसको लिख सकती हूँ विच इज इक्वल्स टू PB BC माइनस BA. अब हमको क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी निकालनी है. तो इंटरनल एनर्जी जो आ जाएगी BC प्रोसेस के लिए वो क्या आएगी, NCV/dt. CVDT. इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 3/2R. ठीक है, CV की वैल्यू पुट कर दी, N की वैल्यू पुट कर दी, ये मेरा हो जाएगा TC माइनस TV के बराबर. और सिमिलरली जहाँ पे पहले हमने सॉल्व किया था आइडियल गैस इक्वेशन रख के, वैसे जब सॉल्व करेंगे तो मेरा 3/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा PCBC माइनस PVVA. ठीक है, तो इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करूं तो फर्दर सॉल्व करके मैं क्या लिख सकती हूँ, PV मेरा कॉमन आ जाएगा क्योंकि PC और BC जो है मेरे पास क्या है, बराबर है. तो PC और BC मेरे पास क्या है, बराबर है. B पॉइंट पर जो प्रेशर है वही C पॉइंट पर प्रेशर है, मीन जो PC है मेरा वो PV के बराबर है. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 3/2. इसको मैं थोड़ा सा क्लियर लिख देती हूँ, जस्ट अ मिनट. ये मैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज PCBC अगर मेरे पास बराबर हैं तो 3/2. ठीक है, ये मेरे पास कॉमन आ गया PV, तो मेरे पास क्या बचा अंदर, BC माइनस
बी ए बचा है। ठीक है, ये मेरे पास इंटरनल एनर्जी आ गई। ये वाला काम आप फर्स्ट वाले पार्ट में भी कर सकते हैं। देखिए जो फर्स्ट वाला पार्ट हमको दे रखा था, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या था, द प्रॉब्लम इज कि जो पीवी बीवी माइनस पीए वी लिखा हुआ था, हमें ये पता है कि ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर जो वॉल्यूम है वो क्या है, सेम है। मतलब जो बी ए है हमारा वो बी वी के बराबर है। तो इसको मैं क्या लिख सकती थी, 3/2, और बी ए कॉमन आ जाता, या बी वी कॉमन ले लीजिए जैसा आपको ठीक लगे। तो वी ए कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, पी वी माइनस पी ए। ठीक है, ये हमारा इस तरह से हम लिख सकते थे। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 3/2। ये क्लियर नहीं दिख रहा एक्चुअली, 3/2, जस्ट अ मिनट। आई होप आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है, 3/2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 3/2 पी वी बी सी माइनस बी वी। अब हमको क्या निकालना है, हमको इस प्रोसेस में हीट एक्सचेंज निकालना है। तो हीट एक्सचेंज हमारे पास कितना आ जाएगा, क्यू जो बी सी आएगा वो सम हो जाएगा डब्ल्यू बी सी और यू बी सी का। तो सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। ये था 3/2 पी वी बी सी माइनस वी ए, और उसकी वैल्यू रख देंगे वर्क डन की। ये तो यू की वैल्यू रख दी हमने। वर्क डन हमारा कितना आया था, पी वी वी सी माइनस वी ए आया था। दोनों को सॉल्व किया तो मेरे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी वो फाइनली कितनी आ जाएगी, पी बी वी सी माइनस वी ए, और ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बीसी प्रोसेस के लिए। अब हमको निकालना है सीडी प्रोसेस के लिए। तो सीडी प्रोसेस के लिए आपको पता होना चाहिए, इन सीडी प्रोसेस एडियाबैटिक है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है, नो हीट एक्सचेंज। दैट मीन्स इस प्रोसेस में हीट जो आ जाएगी क्यू सी डी, वो आ जाएगी 0 के बराबर। अब हमको निकालना है लास्ट प्रोसेस बचा हुआ है जो कि डीए प्रोसेस है। तो डीए प्रोसेस के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा, डीए प्रोसेस की जब हम बात करेंगे, प्रोसेस डी ए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू डी ए जो आ जाएगा, दैट इज द सम ऑफ यू डी ए प्लस डब्ल्यू डी ए। और सेम कांस्टेंट प्रेशर वाला है, जो कि हम ऑलरेडी बीसी प्रोसेस में पूरा प्रोसेस फॉलो कर चुके हैं। तो वैसे ही आपको सेम यहाँ करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर वर्क डन निकालना है, डब्ल्यू डी ए के लिए निकालना है। तो पी डी और पी ए बराबर है। देखिए पी डी और डी पॉइंट पर प्रेशर और ए पॉइंट पर प्रेशर बराबर है। मतलब पी ए जो है वो मेरा किसके बराबर है, पी डी के बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ पी ए वी डी माइनस वी ए। समझ में आया मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि पी डी जो है मेरा पी ए के बराबर है, तो वो मैंने लिख दिया है। और जब यू निकालेंगे हम, तो यू हमारा कितना आएगा, 3/2 आर, और टी डी माइनस टी ए, सिमिलरली हमने वैल्यू पुट कर दी। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 3/2 आर पी डी वी डी माइनस पी ए वी ए। ठीक है, तो ये मेरा किसके, पी ए कॉमन आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि पी डी और पी ए बराबर है। और तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 पी ए कॉमन आ गया मेरे पास। ये आर से आर, इस प्रोसेस में आर नहीं बचेगा, आर कैंसिल हो जाएगा। पी ए कॉमन आ गया हमारे पास। तो पी ए कॉमन आने के बाद हमारे पास बचा ये ब्रैकेट में वी डी माइनस वी ए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखे क्यू डी ए, तो यू डी की वैल्यू रखेंगे हमारे पास 3/2 पी ए वी डी माइनस वी ए, और वर्क डन की भी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, जो कितनी है, पी ए वी डी माइनस वी ए। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, क्यू डी ए की वैल्यू 5/2 पी ए वी डी माइनस वी ए। ये हमने चारों प्रोसेस के लिए क्या निकाल दिया है, हीट एक्सचेंज निकाल दिया है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।